अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने 3 लोगों से ज़्यादा बदनसीब किसी को नहीं पाया। पहला वो जिसके पास नए कपड़े हैं मगर वो पुराने कपड़े पहनता है। दूसरा वो जिसके पास भरपूर खाना है मगर वो भूखस होता है। फिर बुजुर्ग की आंखें नम हो गई तो लोगों ने अर्ज़ किया कि वो तीसरा बदनसीब शख्स कौन है, हमें बताइए। इस पर बुजुर्ग ने दर्दनाक आवाज़ से शिकस्ता खातिर होकर रोते और बिलबिलाते हुए अर्ज़ किया, तीसरा वो शख्स है जिसके पास पैसा और सेहत होने के बावजूद दूसरी शादी ना कर सके और सिर्फ एक ही बीवी पर सारी ज़िंदगी गुजार दे। इतना सुनते ही महफिल में ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें बुलंद हो गईं। एक साहब फरमाते हैं कि जब मैं इंग्लैंड से पढ़ाई करके वापस अपने घर लौटा तो अगले रोज़ नाश्ते पर वालिद ने पूछा कि क्या पढ़ा है तुमने। मैंने कहा, अब्बा जी मैंने मंतिक का इल्म हासिल किया है। सादा लो बाप ने पूछा, ऐदा की फ़ायदा हुंदा। मैंने जोश में आकर, अब्बा जी ये जो मेरे सामने अंडा पराठा पड़ा हुआ है, मैं अपने इल्म के ज़ोर से ये साबित कर सकता हूँ कि ये एक नहीं 2 अंडे हैं। इसके बाद मैंने दलाइल के अंबार लगा दिए। फिर जब बात ख़त्म करके वालिद को फ़ख्रिया अंदाज से देखने लगा तब वालिद ने मेरे सामने से वो अंडा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया और कहा कि चंगा फिर ए मैं खा लेंदा वां, दूजा जेड़ा तू साबित किया ओ तू खा ले। पहली बार मुझे लगा कि ज़िंदगी में मेरा भी कोई अपना है। आज रिक्शे वाले भाई ने मेरे लिए 4 रिक्शे वालों से लड़ाई की कि ये सवारी मेरी है। पाकिस्तान की अक्सरियत अपना गुस्सा दरवाजे पर निकालती है और वो बेचारा देखता रह जाता है कि मैं की कीता। बहू से पूछा गया कि आप कितनी जिम्मेदार हैं। वो बोली, मैं बहुत जिम्मेदार हूँ, मेरा सारा ससुराल इसका एतराफ़ करता है। हैरत से पूछा गया, वो कैसे। बोली, इनका बेटा इनकी बात ना सुने तो मुझे ज़िम्मेदार ठहराते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए तो मैं ज़िम्मेदार, राशन ख़त्म हो जाए तो मैं ज़िम्मेदार, सास की तबीयत अब ठीक ही नहीं रहती तो भी मैं ही ज़िम्मेदार। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਚੀ ਰਸੂਲਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि लोगों बाबे दियां गल्लां और ना सुनिया करो। कल मोहल्ले में देख पकी थी। मैं नया सूट पहनकर तैयार श्यार होकर इनके घर जाकर बैठ गया। इन्होंने देख रक्शे में रखी और दरबार पे ले गए। ए चंगा नहीं कीता मेरे नाल। चाची, हम चाट की दुकान खोलेंगे। ठीक है। भतीजा, चाची हम 10 रुपए की प्लेट बेचेंगे। चाची, ठीक है। भतीजा, मैं दुकान पर बोर्ड लगवा दूंगा, 10 रुपए में चाची की चाट लो। बेटा 5 मज़मूनों में फेल हो गया तो बाप ने गुस्से से कहा कि आज के बाद मुझे अब्बा मत कहना। बेटा, ओ जान दे अब्बा, ये तो दिसंबर टेस्ट था, कोई डीएनए टेस्ट तो नहीं। सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। शादी की पहली रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ, मैं दुनिया का खुश नसीब आदमी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। बीवी खुश होकर बोली, क्या मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ। सरदार बोला, तुम्हें लाने का ये फ़ायदा होगा कि हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, चलो तुम्हें देखकर दूध देती रहेगी। सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू वालों ने पूछा, जावा की कोई 4 वर्जन बताओ। सरदार, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मैं सदके जावा। सरदार गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक दोस्त ने पूछा कि इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने हैं। सरदार, यार रंग के डिब्बे पर लिखा हुआ था कि अच्छे रंग के लिए 2 कोट ज़रूरी हैं। एक दोस्त ने सरदार से पूछा, मोबाइल नया लिया है। सरदार बोला, नहीं कज़न का है। दोस्त ने पूछा, कज़न का मोबाइल तेरे पास क्या कर रहा है। सरदार बोला, वो हमेशा कहता था कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते, आज मौका देखकर उठा लिया। सरदार के एक दोस्त ने सरदार से एक बहुत अहम मसले के लिए कोई मशवरा पूछा कि इसका कोई हल बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
सरदार बहुत सोचने के बाद बोला, जूते से मार दो। सरदार की बीवी शर्माते हुए बोली, सरदार जी, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। सरदार जी बोला, ओ अच्छा, फिर जल्दी से मेहमान के लिए चाय और फ्रूट का इंतजाम करो। एक दिन बाबा जी को फारिग बैठा देखकर मैंने पूछा, बाबा जी, अस्पताल किसे कहते हैं? बाबा जी ने हुक्के से लंबा कश मार कर धुआं उड़ाते हुए कहा, पुत्र, जमीन से आसमान तक जाते हुए रास्ते में जो टोल प्लाजा आता है, इसे अस्पताल कहते हैं। हमारे वजीर आजम उस्मान बुज़दार बहुत सादा इंसान हैं। सुना है कि एक बार जहाज में सफ़र कर रहे थे कि एयर होस्टेस 3, 4, 5 दफ़ा गुजरी तो बुज़दार साहब ने इसे कहा, बाजी, अगर सीट नहीं मिल रही तो मेरी जगह पर बैठ जाइए। सवाल किया गया कि ड्राई फ्रूट वो कौन सा ड्राई फ्रूट है जो खाने के बरसों बाद भी तकलीफ देता है। हाल में सन्नाटा छा गया। काफ़ी देर बाद एक मियाँ उठे और बोले, अपने निकाह के छुआरे। एक औरत बस वाले को रोज़ काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला, अम्मा, आप मुझे ये रोज़ क्यों देती हैं? औरत, बेटा, दांत तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। शेख साहब की हड्डी पर एक आदमी कफन खरीदने गया और शेख साहब से कफन दिखाने को कहा। शेख साहब बोले कि देखो पाजी, ए कफन 3000 दा है, ए 5000 दा है, ए 10,000 दा है। आदमी, शेख साहब, ये 10,000 वाले कफन की क्या खूबी है? शेख साहब बोले, सारी जिंदगी बुर नहीं आवेगा। एक दिन शौहर अपने शुगर की मरीज़ा बीवी से बोला, बेगम, सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे, कुछ हो कर भी वो कैसे? शौहर, तुम्हारे जिस्म में इतना शुगर है, मजाल है जो ज़बान पर भी आ जाए। बच्चा अपनी माँ से मार खाने के बाद रोते हुए अपने बाप से बोला, पापा, क्या आपने काला जादू सीखा हुआ है? पापा, नहीं। बच्चा, तो फिर ऐसी जालिम बला कैसे पकड़ी? जज, तुमने ऑफिसर के जेब में माचिस की जलती हुई तीली क्यों रखी? पप्पू, आपने ही तो कहा था जमानत करवानी है तो पहले जेब गरम करो। एक औरत ने वकील की मदद से अपना मुकदमा जीतने के बाद कहा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? इसने ऐसे जवाब देते हुए कहा, जब से इंसान ने पैसा ईजाद किया है तब से शुक्रिया की कोई अहमियत नहीं रही। एक मक्खी गंजे के सर पे जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह, क्या घर मिला है तुझे? पहली मक्खी बोली, नहीं, अभी तो सिर्फ प्लॉट खाली है। आज शायर थोड़ा फनी मूड में था। शायर गुर्बत से तंग आकर डाकू बन गया और बैंक में डाका डालने गया और बोला, अर्ज किया है, तकदीर में है जो मिलेगा, हैंड्स अप, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दो, जो कुछ भी है इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करता हूँ तेरी यादों को भुलाने की, खबरदार कोई होशियारी ना करे पुलिस को बुलाने की। दिल का आंगन तेरी बिन वीरान पड़ा है, जल्दी करो बाहर मेरा दोस्त परेशान खड़ा है।